2024 का फाइनल है। तो क्या ये माने कि मोदी और शाह आखिरकार इस 9 साल की हुकूमत में जो 10वें साल की तरफ पड़ रही है, एक बहुत ही कमज़ोर और मुश्किल ज़मीन पर खड़े हुए हैं? क्या यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कर्नाटक का जो नतीजा है, इसके बहुत से मायने निकलेंगे और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ब्लो है मोदी और शाह को। हिमाचल हारे, दिल्ली हारे, कई बाई इलेक्शंस हारे और महाराष्ट्र में तो जैसे सुपड़ा साफ होता गया, और अब कर्नाटक अगर हारते हैं तो 2024 की जो इबारत है वो दीवार पे दिख रही। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इन्हीं सब सवालों के जवाब सच्चे दिल से, मन से आज आपको बताने हैं हमको। तो चलते हैं टाइगर के पास, शीतल सिंह के मीडिया पास। की। आपको लगता है कि कांग्रेस एक कंफर्टेबल लीड से आ रही है, या आपको कुछ चैनल्स की तरह, या बीजेपी अभी भी कह रही है कि हंग असेंबली हो सकती है? क्या ऐसी स्थिति लगती है, या आपको लगता है कि नहीं, अब खेल पूरा खुला है और कांग्रेस आगे है? देखिए दीपक भाई, 30 से 32% यूथ है जो इस बार वोटिंग पे आया है। तो उनका ये कहना है, जो युवकों का ये कहना है, मेरी कई लोगों से बात हुई, कोई स्टार्टअप वालों से बात हुई, कोई नॉर्थ इंडिया से वहां गया उसको भी बात हुई, जो वहां का वोटर है उससे भी बात हुई। उनका कहना है कि महंगाई तो झेल लेंगे, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर ये दो मेजर इशू है हमारे लिए, और इस इशू से जो निजात दे देगा हम उसका साथ देंगे। अब करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों राज्य के इशू है, और ये सरकार इसके लिए ही ज्यादा बदनाम है। रही बजरंग वाली बात, तो बजरंग वाली बात से जो ओल्ड मैसूर का जो इलाका है, जो जेडीएस का गढ़ माना जाता है, जहां जेडीएस और कांग्रेस के बीच में मुसलमान वोट स्प्लिट होता था, वो कहीं मुस्लिम वोट यदि कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट कर दिया और जेडीएस को इसका नुकसान हो गया, तो वो कांग्रेस का गेन होगा। ऐसे में दो तीन चीजें ये हैं। हाँ जी बजरंग दल वाले ने रूरल एरिया में डेंट मारा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर प्रधानमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो कर्नाटक को अलग देश बना देगा, ये तो पूरे हास्यास्पद बन गया था पूरा कर्नाटक में। लोग कहते थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया कि भाई कौन कांग्रेस के अलग देश कैसा बना सकती है। जी तो ये उनका डिस्परेशन भी दिखा रहा था। आपके तो पास टाइगर आओ, मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज ये सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन दीपक जी एक खास सामने भारतीय जनता पार्टी है, इसका आप ध्यान रखिए। इनको यदि सरकार बना के सरकार टिकानी होगी तो इनको 130 के आसपास सीटें लानी होगी। यदि 113, 115, 120 तक ये रह जाते हैं तो फिर ये सरकार 3 महीने में फिर कमल ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत फ्रिजाइल है। कांग्रेस में टैग लगा के लोग घूमते, बेचो 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 बेचो। नहीं, मैं टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं शीतल जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा शीतल जी जल्दी में भी हैं। शीतल जी, आप वहां पर रहे, सबसे मिले, आप जनता से, आपकी मुलाकात कर्नाटक में, आपकी मुलाकात भाजपा के उम्मीदवारों से, आपकी मुलाकात कांग्रेस के उम्मीदवारों से, आपकी मुलाकात वहां के पत्रकारों के, आपका क्या असेसमेंट है? पिछले 40-45 सालों से मैं जो आदमी इलेक्शंस को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, आपका क्या एनालिसिस है कि व्हाट वर द 2-3 रीजंस, 2-3 कारण क्या थे शीतल भाई? कोई 2-3 कारण जहां मोदी और शाह जो है इस बार फीके पड़े, बीजेपी जो है डबल इंजन की जो सरकार है वो इंजन थकते हुए नजर आए, धुआं ज्यादा फेंक रहे थे डबल इंजन। बिल्कुल सीधा उत्तर है, और वो ये है कि जो आर्थिक असफलताएं हैं मोदी सरकार की और उनकी डबल इंजन की बहुत सारी सरकारों की, उसको अब हिंदुत्व के झंडे से ढका नहीं जा सकता। ये सबक विपक्ष के लिए भी है कि वो जो इससे डरता रहता है, जैसे केजरीवाल जैसे नेता हैं जो घबरा जाते हैं और उन मुद्दों को नहीं उठाते जो गरीबों से या माइनॉरिटीज वगैरह से संबंधित होते हैं, सोचते हैं कि इसकी वजह से हम हार जाएंगे। उनके लिए कर्नाटक में सबक मिला है कि पूरी बेशर्मी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई मुख्यमंत्रियों समेत, योगी जी और असम के मुख्यमंत्री समेत, देश के गृह मंत्री समेत, सांप्रदायिकता का घोड़ा इस्तेमाल करने के बावजूद, कहने के हिसाब एक पत्रकार एबीपी न्यूज के, तो उन्होंने लिख दिया था कि अब तो कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र दे दिया है मोदी जी को, अब कौन बचाएगा कांग्रेस को। इस तरह के पूरे मीडिया के कैंपेन के बावजूद कर्नाटक की जनता ने सबक दिया है कि अति हो गई है। आपने रामचंद्र को, बजरंगबली जी को, देश के देवी देवताओं को
हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को चुनाव में बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब ये आखिर है, हम इस पर नहीं मत देते। हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत, बेरोजगारी बहुत है, सवाल हमारे वाजिब हैं, उनके उत्तर कहाँ है? लोग उनके उत्तर मांगते रहे। और वो जो कांग्रेस ने कार्ड, 5 गारंटी वाला कार्ड जारी किया, वो कार्ड सामान्य और गरीब लोगों में इनके बजरंगबली के मामले को उठाने की तुलना में ज्यादा कारगर साबित हुआ, और नतीजा हमारे आपके साथ। जी टाइगर, यहाँ पर एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल मैं आपसे शीतल जी आपसे करने जा रहा हूं, लेकिन एक सवाल, छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा टाइगर से। टाइगर, अगर ये एक्सिस इंडिया आज तक का जो सर्वे है, जो सबसे बड़ा सर्वे होता है जिसका सैंपल साइज होता है, ये 140 तक सीटें दे रहा है, 140 तक दे रहा है, 122 140। अगर वाकई ये सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, मैं एक छोटा सा जवाब यहां पर आपसे चाह रहा हूं, फिर विस्तार से बात करूंगा। अगर ये इलेक्शन में रिजल्ट आने वाला है 13 तारीख को, 140 या इसके आसपास कांग्रेस है, तो ये मैसेज क्या है? तेलंगाना में चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, राजस्थान में हो जा रहे हैं। ये अगर बुरी तरह बीजेपी हारती है तो मोदी और शाह के लिए क्या मैसेज है आने वाले 4 चुनाव में? सीधा सीधा मैसेज है कि बजरंग दल बैन करना चाहिए। अब हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा नहीं, लोग विकास का मुद्दा चाहते और विकास चाहते। दूसरी बात, लोग मन की बात करना चाहते, मन की बात सुनना नहीं चाहते। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड खत्म हो गया, यह समझना होगा। आगे और लाइट मोड पे ले जाऊं तो जो कहा जाता है कि मेरे को 90 गालियां दी, तो लोग सोचेंगे शायद आप उस लायक हो। यही एंडोर्समेंट करने के लिए फिर आपको वो भी होगा। यदि फिर आपको सांप कहा, नालायक का, जो भी कहा, वो लोगों ने एंडोर्स किया, यदि नतीजे आते हैं तो 140 तक आते हैं तो यकीनन इसके होंगे। 140 यदि नतीजे आते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी का रोड शो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक में 8 दिन थी, उसका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। फिर राहुल गांधी एक बड़ा नाम होगा, ये भी देख लीजिए आप। उसके बाद जेडीएस जैसे क्षेत्रीय दल जो अपनी रोटी सेकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कहाँ बंदरबाट हो जाए और हमको कुछ मिले, उनके लिए भी ये सूचना होगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये तो दोनों क्लियर कट राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस में बीजेपी हार रही, ना तेलंगाना में केसीआर छोड़ रहा है, ना कांग्रेस छत्तीसगढ़ में छोड़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका इम्पैक्ट बहुत जरूर होगा, और मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट ऐसा दिखाई देगा क्योंकि फिर ये धर्म के जो कार्ड खेले जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री फिर एक मंदिर में गए थे, करोड़ों रुपए का वहां पे काम दिया गया, और उन्होंने कहा कि लोग मुझे कर्नाटक में विकास नहीं होने दे रहे। फिर एक कर्नाटक का गाना उन्होंने राजस्थान में गाया, और अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष भी होना चाहिए, जरूरी है लोकतंत्र में। जो राज्य है वो, अब मेरा राज्य गुजरात से भी आगे चला गया है, तो ये जो ये है, तो बीजेपी को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। वो बार बार बजरंगबली की जय बोलने के बाद लोगों ने फिर भूत तो पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये भूत पिचास कौन है? यहाँ पर रोक रहा हूँ, जनता यदि 140 यहाँ पर रोक रहा हूँ, एक क्वेश्चन, क्योंकि शीतल जी आज डिमांड में बहुत है, आज शीतल जी बहुत डिमांड में, इसलिए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अंतिम सवाल शीतल जी आपसे। आपको क्या लगता है कि अगर कर्नाटक बुरी तरह से हाथ से निकल गया अमित शाह और मोदी के, आपको लगता है कि एक काउंटडाउन, उल्टी गिनती फिर मोदी सरकार की शुरू हो रही है? इस तरह के संकेत आपको दिखे कर्नाटक में? एकदम पूरा दक्षिण जो है उठ के खड़ा हो गया है, और ये असर महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये इस सारे चुनावों को प्रभावित करेगा। इवन राजस्थान में जो कांग्रेस की विपरीत स्थिति है, उसमें भी ऑक्सीजन देने का काम करेगा। और सचिन पायलट डाउन होंगे। ये और बात है कि हमारे टेलीविजन चैनलों ने मोदी जी की फोटो हटा के नड्डा जी की लगा दी है। सारे विज्ञापन मोदी जी को दिए गए, सारे विज्ञापन कर्नाटक में कन्नड़ भाषा से लेके अंग्रेजी, हिंदी, सब मोदी जी पे दिए गए। चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, रैलियां मोदी जी ने की, मुद्दा मोदी जी ने बनाया, सब मोदी, और एग्जिट पोल पे हटा दिया मोदी जी को, हर आदमी मोदी। अब नड्डा नाम के नड्डा को खड़ा कर दिया। बताइए नड्डा क्या बेचते हैं? मुंबई को खड़ा करिए, नड्डा खड़ा करिए, इसका क्या मतलब है? सब कुछ आपके हाथ में, सब अपने नाम पे आप लड़ रहे थे। और सारा ये नोएडा मीडिया, इसमें सबसे बड़ा जो जूते पड़े हैं नोएडा मीडिया को। इतने बेशरम लोग हैं, इनके आप ट्वीट उठा लीजिए, एबीपी न्यूज वाले ब्रह्मास्त्र दे रहे थे, अब कहाँ इनका ब्रह्मास्त्र गया? कम से कम बात तो करें, आके गायब है। पाकिस्तान की खबरें दिखा रहे हैं, खबरें ही बदल दी, अपना एग्जिट पोल भी दिखाने को तैयार नहीं है, सब में पाकिस्तान आ गया, नीचे कट चला रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत शर्मनाक है। लेकिन ये विपक्षी दलों का सबक है कि इनके हिंदुत्व कार्ड से घबराने वाली जो इनकी प्रवृत्ति है,
उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका सामना करने की जरूरत है। आप कमजोर लोगों के साथ खड़े हो, वो अत्याचार मुसलमान पे हो या दलित पे हो या किसी पे हो, तो वहां आप खड़े हो, डरे ना। उससे ये मान लेना कि ये इनका कार्ड बहुत चलता है और हमेशा चलता रहेगा, ऐसी कोई परमानेंट गारंटी जनता ने नहीं दी। जनता ने जी खींच लिया है और एक नया भरोसा दिया है लोकतंत्र को। और देखिए आने वाले दिनों में सब बेहतर होनी चाहिए। टाइगर, जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर के सामने आ रही वो ये आ रही है कि मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से आखिरी 10 दिनों में पूरा का पूरा कर्नाटक का चुनाव अपने हाथ में ले लिया था, और अगर कर्नाटक का चुनाव मोदी के नाम पर अगर वो लड़ा गया और बीजेपी हारती है, तो आपको क्या लगता है? ब्रांड नहीं तो मोदी क्या लग रहा है? क्या क्या दीपक भाई, नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल में मेहनत नहीं की थी? क्या अमित शाह हिमाचल नहीं गए थे? लेकिन हिमाचल की हार वो पचा गए गुजरात की जीत बता बता के। क्या मोदी के नाम पे वोट नहीं मांगे गए थे दिल्ली में? दिल्ली में जितने भी नगर निगम में पोस्टर थे तो सिर्फ मोदी जी के और अमित शाह के थे। क्या हुआ ऐसा कि भाई उस टाइम पे हारने के बाद कोई नाम ही नहीं लेता? सही कहा उन्होंने, गोदी मीडिया तो अभी पाकिस्तान उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। इमरान खान जो अंदर है वो उनके लिए अभी बहुत बड़े हो गए, क्योंकि वो उनके जो आका है अब वो इमरान जैसे जख्मी होकर पड़ेंगे यदि नतीजे ऐसे आते हैं। तो ट्रेंड तो ऐसा दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को यदि सत्ता में रहना है तो कांग्रेस को 130 क्रॉस करना होगा। कांग्रेस 113, 115, 120 तक भी रही तो ऑपरेशन लोटस होने से रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि ये इतनी बड़ी हार पचा नहीं पाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस 110, 115 अगर आती है तो चाणक्य इस सरकार को गिरा देगा? ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 होगा कर्नाटक में? जुगाड़ू चाणक्य नहीं, जुगाड़ू इस सरकार को गिरा देंगे। इसको ईडी, इनकम टैक्स, कई चीजें होगी, कई लोगों को ढूंढा जाएगा, कईयों की जन्म कुंडलियां ली जाएगी, जेडीएस को साथ में रखा जाएगा, 2-4 लोग इधर की उधर हो जाते हैं, सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। जेडीएस के प्रवक्ता अभी एक चैनल पे थे, वो कह ही रहे थे कि बीजेपी के लोग हमारे टच में हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे टच में हैं, हम भी किंग मेकर हो जाएंगे। अब जेडीएस का प्रॉब्लम यदि है कि यदि इधर से 113, 110 पे और ये 180 पे तक आ जाते हैं, जेडीएस को 10-20 मिल जाती है, तो वो कुल मिला के आपको 4-5 ही इधर से उधर करना है। और वो कर्नाटक में पहले भी हुआ है, कर्नाटक में तो 14-14 लोग तोड़े हैं उन्होंने। तो ये कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आका दोनों अपनी हार पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हार होना मतलब ये ब्रांड को डैमेज हो। आखिरी 72 घंटे लगातार आप रहे, आपने बेंगलोर शहर में जो रोड शो किया, बड़े बड़े रोड शो किए, आप राजस्थान में वहां वोटिंग हो रहा फिर भी आप कर्नाटक का नाम लिए बाज नहीं आए। एक नैतिकता होती है कि अब राजस्थान का आचार संहिता डिमांड करती है कि अब नेताओं को एक सवाल टाइगर आ रहा है, एक सवाल एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल है। अब सवाल जो भी है उन्होंने पूछा है, जिज्ञासा है, उनका ये कहना है कि अगर ये सपोज करिए एग्जिट पोल पलट जाते हैं और 13 तारीख को बीजेपी आगे हो जाती, जीत जाती है या नंबर 1 पार्टी हो जाती, तो इसका क्या मतलब है कि मशीनों का भी खेल हो सकता है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है? नहीं, ये सवाल पूछा है किसी ने। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। यदि कांग्रेस जीतने के बाद हम ये कहते कि हिंदुत्व का मुद्दा नहीं रहा, तो फिर बजरंग दल ने, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि अगर बीजेपी जीतती है 13 तारीख को, एक सवाल आया है, अब उस सवाल में हाइपोथेटिकल सवाल है, उनका ये कहना है कि इस एग्जिट पोल से हटकर अगर बीजेपी जीत जाती है, इत्तेफाकन या चमत्कार हो जाता है, तो क्या फिर ईवीएम पे शक करना चाहिए? ईवीएम पे शक नहीं करना चाहिए। मेरा ईवीएम पे अभी भी शक में नहीं मानता। ईवीएम पे वो दिल्ली भी नहीं जाने देते और हिमाचल भी नहीं जाने देते, ऐसा नहीं होता। बंगाल भी नहीं हारते। यदि ईवीएम खेलना होता तो बंगाल में तो बहुत ज्यादा बड़ी इज्जत लगाई हुई थी। सवाल ये है कि यदि ये हो जाता है तो फिर ये समझ लेना है कि विपक्ष को यदि ये पता है कि स्ट्रॉन्ग कार्ड, हम दोनों तरफ से संभावना बता रहे हैं, यदि स्ट्रॉन्ग कार्ड हिंदुत्व का खेलने की आदी है बीजेपी, तो फिर बीजेपी को हिंदुत्व का लूज बॉल देना नहीं चाहिए। बजरंग दल पे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बजरंग दल की तकलीफ तो राजस्थान में भी बहुत है कि आपने वहां बैन किया, आप कर्नाटक में बैन करने की बात करते हैं। क्योंकि कई जगह लोग ये समझते हैं कि बजरंग दली को बैन करना मतलब बजरंग बली का मंदिर बंद करना। ये गांव तक के परसेप्शन, क्योंकि ये रूमर मॉन्गरिंग तो लोग हैं ही, ये मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं और बजरंग बली को बंद कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि जब ये बजरंग बली का इशू उठाया
आप मैंने कर्नाटक को तब भी बहुत, तो आपको क्या मैंने लग रहा कहा था कि बीजेपी हार रही है और हारने के बाद ये आखिरी ब्रह्मास्त्र चलने की कोशिश की और वो ब्रह्मास्त्र भी फेल बिल्कुल हो गया? वो, मुझे बताइए, जब साफ कहा, साफ कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं किसी को बुरा लगे तो, मामला रफा दफा हो जाता है। चलो आपने कह दिया, आपने खेद व्यक्त कर दिया, वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और खड़गे साहब कर्नाटक के बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। आपने हाउस नहीं चलने दिया, क्या चाहते थे आप? राहुल गांधी खेद व्यक्त करे इतना ही चाहते थे ना, जो विदेश में बोला। तो यहां तो उन्होंने खेद भी व्यक्त किया, उसके बाद भी आप मुझे 80 गालियां पड़ती, मुझे 90 गालियां पड़ती, अपना रोना रो रहे थे। सबसे डिस्परेशन में बता रहा हूं, जब सोनिया जी ने सॉवरेंटी शब्द का यूज किया। अब इनका अंग्रेजी कितना जोरदार है मुझे पता नहीं, आप ऑर्डिनरी डिक्शनरी उठा के देखिए, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है जो आपके घरों में मिलती है, गांव गांव मतलब दुकान दुकान पे मिलती है, वो डिक्शनरी आप गूगल पे देखिए, उस शब्द के कई अर्थ है। सॉवरेंटी ये विशेषण करके उपयोग में लाया, उसका एक अर्थ श्रेष्ठत्व भी है। तो आपने ये कैसा कह दिया कि सोनिया गांधी ने ये कहा कि भाई नहीं, सॉवरेंटी मतलब अलग देश बनाने की बात कही है। कोई भी कौन, आपको लगता है कि सबसे कमजोर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सोचेगा कि जिस पार्टी का अध्यक्ष कर्नाटक से आता है, जो पार्टी कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है जी जान लगा के, वो कर्नाटक को अलग देश कैसा बना देगी? लेकिन उनको इस सॉवरेंटी शब्द के साथ भी खेलना पड़ा। क्यों खेलना पड़ा? क्योंकि आपके पास और बोलने के लिए कुछ नहीं था, विकास आपने किया नहीं, केंद्र डबल इंजन की सरकार, ये डबल करप्शन की सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार ने डबल मार दी, दोनों की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी, 40% का टैग, लॉ एंड ऑर्डर, जो चाहे वो। आपके येदियुरप्पा को कहना पड़ा हिजाब और हलाल मेरा इशू नहीं है, हमारा इशू। यदि ये इशू तुम्हारा नहीं है तो ये इशू तुमने चलने क्यों दिया? यदि आज तुम कहते हो इशू नहीं है तो ये इशू चलने क्यों दिया? इसलिए कि आपको लगा कि ये गले पड़ जाएगा, तो फिर आपको मरते हुए मतलब डूबते को तिनके का सहारा, तो आपने सोचा इससे मुसलमान ही कुछ वोट दे देंगे, तो हलाल और हिजाब हमारा इशू ने, ये भी बोल दिया, कई चीजें बोल दी। ये बार बार जो यू टर्न लेते गए अपने सोच से, ये बताते हैं कि देवर डिस्परेट रहे, इनको पता था क्या होने जा रहा था, इसीलिए ये कर्नाटक की बात नहीं कर रहे थे, ये कर्नाटक की तकलीफ की बात नहीं कर रहे थे, ये बजरंग दली की बात कर रहे थे, ये मुझे नंबर गालियां दी उसकी बात कर रहे थे, ये लगातार इसी बात कर रहे थे। तो लूज विकेट पे तो थे। अब उस लूज विकेट में से कितना पीछे और ढकेलती है कांग्रेस, ये नतीजे बताएंगे जी। और कितना ये अपने आप को रिस्ट्रेन कर पाते हैं। बची हुई जाती इज्जत तो जा ही रही है, तो जाती जाती थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए। और यदि रिवर्स हो गया स्विंग, तो फिर आने वाले समय में विपक्ष को ये देखना होगा कि हिंदुत्व का सब्जेक्ट छेड़ो मत जी। ये किसी भी इशू को इमोशनल करना जानते हैं। जी। एक अंतिम सवाल, अगर कर्नाटक में इतनी मतलब मेहनत करने के बाद अमित शाह और मोदी, अगर वहां उनको हार का सामना मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 9 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सत्ता विरोधी लहर है, या महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस नहीं है, मन की बात है, या फिर आप कहें कि जिस तरह से एक लॉबी गुजरात की और फिर ये अडानी का मुद्दा, ये सारे मुद्दों में मोदी घिर गए हैं और एक मुश्किल वक्त में है मोदी? अंतिम सवाल। मोदी जी बहुत मुश्किल वक्त में है, और ये गुजरात से शुरू हुआ। हिमाचल की हार और दिल्ली की हार भी मैं उसमें जोड़ता हूँ। आप यदि गुजरात और उत्तर प्रदेश की जीत छोड़ो तो ऐसी कौन सी जीत है जो मोदी जी कह सकते कि मैंने कर ली? हर जगह पे तो उधार के सिंदूर पे सरकारें टिकी हुई है, 2 मेंबर पे भी ये सरकार बना लेते हैं। ये कहेंगे आसाम में हमने स्वीप कर दिया तो अरे मुख्यमंत्री तुमको कांग्रेस का मिला है। उत्तराखंड में भी वही बात है, गुजरात में, गोवा में 12 मंत्री है, उसमें से 2 बीजेपी के बाहर से आए हुए हैं। ये आपकी जीत नहीं है, जुगाड़ सिस्टम है। जीत आपने बिल्कुल डंकी की चोट पे की है, वो गुजरात में की है, कैसी भी की हो, गुजरात में क्लीन स्वीप है। तो फिर क्या आप सिर्फ गुजरात के नेता हैं? गुजरात में ही गुजरात की अस्मिता हो सकती है, क्या कर्नाटक में कर्नाटक की अस्मिता नहीं हो सकती? बंगाल में बंगाल की अस्मिता नहीं हो सकती? महाराष्ट्र में मराठों की अस्मिता नहीं हो सकती? अस्मिता का ठेका सिर्फ बीजेपी गुजरात के पास और बीजेपी के पास है क्या? तो इसीलिए जब ये गुजराती कार्ड गुजरात में खेलते हैं या सब कुछ गुजराती हो जाता है, तो ये गुजरात का ढोकला ये खाने में एक एटम हो सकता है, एक खाना नहीं हो सकता। इसलिए उनको उतने ही अनुपात में जगह मिल रही है हर राज्य में जहां उनकी जगह है। जी। टाइगर आप आए और मुझे लगता